मैं हूँ डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 60 को। अब इस लेक्चर 60 में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हैलोजेंस का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के स्टूडेंट्स मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यहाँ पर होगा कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालना। यानी हैलोजेंस क्या करते हैं? आप सब जानते हैं कि जी हैलोजेंस के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्ज करें हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फ्लोरीन क्या कर सकता है कि एक और इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट शेल में दाखिल कर सकता है, जिसकी वजह से इसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हैलोजेंस बड़े शौक से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी को, इस इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हैलोजेंस जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्टूडेंट्स, इनके जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें जो फ्लोरीन है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है 4। यानी इसका एक न्यूक्लियस तकरीबन तमाम एटमों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है। फिर आता है ब्रोमीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गालिबन 2.9 है। उसके बाद आयोडीन, जिसका 2.5 है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो जो हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की जाने मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत भी डाउन हो रही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत नीचे की जानिब कम होती जाएगी तो इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से खींच सकता है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसके बाद क्लोरीन खींच सकता है तो उसके बाद क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर ब्रोमीन खींच सकता है तो फिर ब्रोमीन होगा। और लास्ट में फिर आयोडीन का नंबर है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात भी आपको मैं बताता चलूँ कि फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को भी कर सकता है और आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। जबकि क्लोरीन जो है सिर्फ ब्रोमीन को और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। जबकि आयोडीन अपने से, चूंकि इसके नीचे कोई भी हेलोजन नहीं, तो लिहाजा ये किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब इसी बातों को हम डिस्कस करेंगे। हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही ताकतवर इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं बिकॉज दे कैन ईजिली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। द स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिक्रीज। और ताकत एलोजेंस की बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कम होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे। ये मैं आपको समझा चुका। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसकी एक वजह तो ये है कि फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाते हुए एटम का साइज बढ़ जाता है एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरी वजह यह है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। The oxidizing power of halogens decreases in the following order. इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इस तरह से कम होगी। ये स्टूडेंट्स, इसका मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि किस तरह से इनके अंदर ये जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर कम वगैरह होगा। तो ये मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, ठीक। आगे चलते हैं जी। दी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम। ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है अमंग द हेलोजेंस, हेलोजेंस के बीच में, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि फ्लोरीन का एक तो साइज बहुत छोटा है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है
वो वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। द फ्लोरीन हैज द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस। अब फ्लोरीन के अंदर ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, मैटर यहाँ पर फ्लोरीन को बना लेता हूँ। ये जी मैंने फ्लोरीन को बना लिया। अब फ्लोरीन को मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको मिलाता हूँ क्लोराइड आयन के साथ, मैं इसको मिलाता हूँ ब्रोमाइड आयन के साथ, और मैं इसको मिलाता हूँ आयोडाइड आयन के साथ। अब जब मैं स्टूडेंट्स इसको मिलाऊंगा इसके साथ, तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बना देगा फ्लोराइड, खुद क्या बन जाएगा, ये खुद बन जाएगा फ्लोराइड। और जिनसे इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा यानी इन एलिमेंट से, तो ये सारे के सारे अपने एटॉमिक स्टेट में चले जाएंगे। ये क्लोरीन सॉरी मॉलिक्यूलर स्टेट में जाएंगे, ये क्लोरीन बन जाएगा, ब्रोमीन बन जाएगा, और ये आयोडीन बन जाएगा। उसके बाद जब नीचे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली, खैर ये तो बात हो गई। The chlorine has the ability to oxidize the bromide and iodide ions to bromine and iodine respectively. अब जो क्लोरीन है स्टूडेंट्स, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे अगर हम इससे नीचे वाले यानी ब्रोमाइड आयन के साथ मिला लें, या इसे हम आयोडाइड आयन के साथ मिला लें, ठीक है, तो ये फिर क्या कर सकता है, ये इनसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्लोराइड आयन बन जाएगा। और जबकि ब्रोमीन जो है अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में चला जाएगा ब्रोमीन बनकर, और आयोडीन भी अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में जाएगा आयोडीन बनकर। नेक्स्ट है जी, ब्रोमीन हैज़ एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयंस ओनली, जबकि ब्रोमीन अपने से नीचे वाला यानी सिर्फ आयोडाइड आयन को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बन जाएगा ब्रोमाइड आयन, और साथ में आयोडीन जो है यहाँ से बतौर आयोडीन मॉलिक्यूल के रिलीज हो जाएगा। जबकि लास्ट में आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी एलाइड आयन, आयोडीन किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स ये था ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ हेलोजेंस। तो इसको हमने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर